दोस्तों नमस्कार। ये वीडियो में अभी 2 मिनट बाद आप शायद मेरी आवाज़ नहीं सुनेंगे, कोई और आपको प्रेज़ेंट करेगा। सो दैट सेशन विल बी कंडक्टेड बाय श्री एम कुमार सर एंड ही इज़ सर्विंग आईबी ऑफिसर। जिस पोस्ट के बारे में ये बात होने जा रही है इस वीडियो में आईबी एसीआईओ, उन्होंने उस पोस्ट को इन माय ट्रू सेंस 2 बार क्वालीफाई किया है। एंड जो लेटेस्ट टाइप का एग्ज़ाम था, तो जो उसके बारे में आपको अपना जो एक्सपीरियंस है ही विल बी शेयरिंग विद यू। एंड द सेकंड थिंग इज कि आपने यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें देखी होंगी, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो सब में ये सिलेबस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वी डोंट बॉदर अबाउट दिस मच कि पैटर्न क्या है, कि पर्सनालिटी टेस्ट, राइटिंग स्किल्स होती हैं। सो ही वोंट बी टेलिंग ऑल दीज थिंग्स टू यू, करेक्ट, कि नेगेटिव मार्किंग क्या होती है वो सब आपको पता है। उनका बताना होगा कि इस चीज को लाइक ही ऑलरेडी हैड decent amount of knowledge in this UPSC cycle. He has very good experience of that too. So आपको उस नॉलेज को कैसे आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह जो ACIU एग्जाम है वो कैसे बन सकता है, क्योंकि आपको अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 100 नंबर के अंदर अंदर देखिए 5 ऑप्शंस हैं, 5 पार्ट्स आएंगे। तो आपको पता है कि 20 क्वेश्चन आएंगे जीएस में। जीएस में ही हमें पता है कि 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे 20 में से? आउट ऑफ 20 क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के। सो स्ट्रेटेजिकली कैसे प्लान करें वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। आगे वाले सेशंस में भी सर लेंगे तो आपको बताएंगे। बट ये चीजें इस वीडियो को इसलिए अलग बनाती हैं कि आपको ग्राउंड लेवल की एक वर्क एक्स के बारे में पता चलेगा कि एक्चुअली उनको 5 साल का लगभग एक्सपीरियंस हो चुका है अभी। तो बिल्कुल जो देसी एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस, वो आपको पता चलेगा कि क्यों इसको ज्वाइन करें। क्या आपको लग सकता है कि हाँ वो आपके लिए सूटेबल है, क्यों नहीं है, क्यों ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यूपीएससी के एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। और उसको स्ट्रेटेजिकली कैसे प्लान करें। देखिए टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 होता है इसमें। लोग सोचते हैं कि मैं टीयर 3 की या टीयर 2 की सब्जेक्टिव तैयारी अभी करने लगूं, नहीं। ये सर आपको बताएंगे कि स्ट्रेटेजिकली कैसे पढ़ना है। आपका यही है सब कुछ, एक तरीके से ये मानो प्री मेंस और इंटरव्यू की तरह हुआ, ठीक है। और कैसे क्राउड इसमें लगभग 15 लाख होने वाली है, हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है थोड़ी बहुत कम भी हो, बिकॉज ये ऑल इंडिया ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है। एसएससी विल बी फाइटिंग विद दिस, है ना। एसएससी के जो एस्पिरेंट्स है, तो आपको अगर एक सीट सिक्योर करनी है तो हियर यू विल हैव टू फोकस। तो आने के अब जो 1 मिनट बाद जो सेशन होने वाला है उसमें सर आपको ये सारी चीजें बताएंगे कि ग्राउंड लेवल पे इसके पर्क्स एंड एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, और आपको कैसे अभी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक चीज है, आपको अगर कोई भी डाउट हो, ठीक है, ये बहुत जल्दी में सेशन उन सर के साथ रिकॉर्ड किया था हमने, बहुत सारे ऑफिसर से और बात करी जो इसमें सिलेक्टेड है, उनसे भी हमने एक्सपीरियंस लिया है। तो आने वाले वीडियोस में मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। अभी आप सर को सुनिए, ठीक है। एक चीज है, बस आपको कोई भी डाउट आता है, सर से भी आता है, सर विल बी आंसरिंग इन द कमेंट सेक्शन। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका डाउट क्या है, ठीक है। चलिए आप सुनिए सर को आप। हाँ जी, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं एम कुमार, जो अभी आईबी के अंदर कार्यरत हूँ ACIU 2 की पोस्ट पर, और इसी वैकेंसी के बारे में आपसे मैं कुछ चीज़ें साझा करूँगा, बात करूँगा। देखिए, मेरा फोकस आपको उन सब चीज़ों से अवगत इंट्रोड्यूस करवाना रहेगा जो आपको बाकी की 100 वीडियोस जो आप यूट्यूब पे देखेंगे उनमें शायद नहीं मिलेगा। या कुछ लोग हो सकता है जो अपने आप को पोज करेंगे कि मैं आईबी में हूँ और मे बी मेरा दोस्त है कोई ऐसे, लेकिन मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं सर्विस में हूँ और मेरा अनुभव 4-5 साल का सर्विस में हो चुका है। तो मैं आपको रियल जो आपकी क्वेश्चंस हो सकते हैं उनसे आपको उनको मैं एड्रेस कर पाऊँगा, मेरी ये कोशिश रहेगी। और ये वीडियो आपको XIS की तरफ से प्रेजेंट की जा रही है, जो कि एक बहुत ही वंडरफुल एक प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है। तो आइए बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न से आप सब लोग एकदम अवेयर हैं कि 3 टीयर होते हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। उनके बारे में बात नहीं करेंगे। जो मैं बात करूँगा उसको आपको ध्यान से सुनना है, मतलब एकदम ध्यान से सुनना है, एक बार विश्वास रखना है और ध्यान से सुनना है। टीयर 1 के बारे में बात करते हैं। चलिए, टीयर 1 में अगर मैं एक लाइन बोलूँ पहली, तो आपकी टाइम के साथ रेस होने वाली है। 60 क्वेश्चंस हैं, 100 मतलब 60 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए चीज़ थोड़ी टफ होने वाली है, क्योंकि यूजुअली यूपीएससी आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा देता है। लेकिन अगर आप एसएससी स्टूडेंट हैं तो आपको जीएस और जीके में टाइम लगने वाला है, क्योंकि वो जो 40 क्वेश्चन जीएस प्लस जीके के आएंगे, जिसमें करंट अफेयर, जीएस और स्टडी जीके होती है, वो बहुत ही ज़्यादा
लेंदी होने वाली है, उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। सिमिलरली जो यूपीएससी वाला बंदा है, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि 40 जो क्वेश्चंस हैं जीएस वाले, उसमें वो थोड़ा सा अच्छा बेटर परफॉर्म करेगा। बट मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में यूजुअली उतना अच्छा उनका मतलब वो नहीं होता है, तो उसमें उसको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसलिए ये बहुत ही लेवल प्लेइंग फील्ड है दोनों के लिए, यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए। लेकिन यूपीएससी को यहाँ पे, यूपीएससी एस्पिरेंट को एज होने वाला है। अगर वो 2-3 साल से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए बहुत ही वंडरफुल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसको आप प्लान बी समझिए या इसको एक अपॉर्चुनिटी समझिए, ठीक है, या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझिए। क्योंकि ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर आपको जो मतलब इस पोस्ट के ऊपर आपको जो भी पक्ष है पोस्ट के, वो उसके बारे में बात करेंगे बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, वो आपको मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। दूसरा, बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मैं बता देता हूं कि आप इस जॉब में आके फर्दर प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू रख सकते हैं। ये जॉब आपको इतना टाइम प्रोवाइड करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि काम नहीं है, काम बहुत है, लेकिन आप काम को एंजॉय करेंगे और फर्दर अपनी स्टडीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए टीयर 1 की बात करते हैं। टीयर 1 में आपको पता है 5 सेक्शन है, ठीक है। करंट अफेयर्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज़। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होने वाला है, लेकिन आपको क्या करना है, ठीक है। आपको ये तो पता है कि मतलब क्या आएगा, क्या करना है, लेकिन आपको कैसे करना है मैं ये बताना चाहता हूँ। मेरा आपसे एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कि आप इस टीयर 1 को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि टीयर इंटरव्यू का वेटेज ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। टीयर 1 क्लियर करेंगे तभी टीयर 2 में पहुँचेंगे और तभी टीयर 3 में पहुँचेंगे। इंटरव्यू का वेटेज तब होता है जब किसी के मार्क्स टाई हो जाते हैं, तो आपको प्रेफरेंस देनी होती है, तो उस बंदे को देते हैं जिसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अभी तक आप वहाँ वो मत सोचिए। अब आ जाइए टीयर 1 में। टीयर 1 में आपको स्कोर करना है 60+, कम से कम, इनफैक्ट 65+। 65+ अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं तो आपको स्कोर करना है। वो एक डिसेंट मार्क्स होंगे जो कि मैंने खुद स्कोर किए थे 65 to 70 के बीच में ही। एक चीज़ और बता देता हूँ, आप में से हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि आप अपने मार्क्स हमको दिखाइए, तो आईबी कभी भी मतलब जो रिक्रूट करती है जो इस एग्ज़ाम को, तो वो अपने मार्क्स आपको नहीं दिखाती है, ना ही आपके मार्क्स वो डिस्प्ले करती है कहीं पर भी। मैं अपना स्कोर इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि वो आंसर की रिलीज़ करती हैं, तो मैंने उनके आंसर के अकॉर्डिंग अपने मार्क्स काउंट किए थे, तो मेरे मार्क्स उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आईबी ना ही किसी का नाम रिवील करती है, वो खाली रोल नंबर से उनका पूरा प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो आपको टारगेट करना है भाई 65 मार्क्स को। 65 मार्क्स को आप टारगेट कीजिए, अचीव कीजिए, तभी आप भीड़ से हट कर क्रीम में आएंगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, पता नहीं कितने फॉर्म लगेंगे, लेकिन अल्टीमेटली टीयर 2 में कितने पहुँचेंगे? 37,700, ये मतलब 170 भाई, 3,717 पोस्ट हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका 10 गुना। तो आपको टीयर 1 को ही एकदम सीरियसली लेना है, उसके बाद तो आपका रास्ता साफ है। सबसे लंबी चढ़ाई, सबसे लंबी कूद तो यहीं पर है, ठीक है। अब ज़्यादा बोल बचन ना करते हुए आप समझ जाइए मेरा पॉइंट कि टीयर 1 को फोकस करना है। और जो भाई बंधु यूपीएससी में अपना 1-2 साल खपा चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, उनको सर्टेनली एज होने वाला है। क्योंकि जो जीएस और जीके होता है भाई, आप, हाँ एक चीज़ और बताता हूँ, इसके लिए आप कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वही काम आएगी। 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा किसी भी सेक्शन से नहीं आता है। जो कोर आपकी जीएस होती है, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर भी इसमें लेंदी आता है। करंट अफेयर की मैं बात करूँ तो इस साल से जनवरी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम 2 से ढाई महीने के बाद हो जाएगा, ठीक है। बाई द एंड ऑफ अक्टूबर ये एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। तो आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। रही बात मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की, तो आप एक बार देख लीजिएगा, आपको प्रीवियस ईयर कहीं यूट्यूब पे मिल जाएगा, किसी की मतलब जो किसी का आंसर की होती है शायद उससे मिल जाएगा आपको क्वेश्चंस, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बारे में हम एक और वीडियो बना लेंगे। अभी मेरा जो मेन फोकस है वो है कि भाई इस जॉब के बारे में आपको मैं बताऊं, ठीक है। पैटर्न तो आप कहीं ना कहीं से समझ ही लेंगे।
अब आइए हम बात करते हैं, ये सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट की बात हो गई। हाँ, इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि आप अगर यूआर में है तो मिनिमम 35 नंबर आपको चाहिए टीयर 1 में। ऐसा नहीं है कि आपको पेपर बहुत टफ आया था भाई कट ऑफ 30 ही रहेगी, नहीं। अगर आपके 35 नंबर नहीं है तो आप कट ऑफ के अंदर शॉर्टलिस्ट नहीं होने वाले हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। मैंने ऑलरेडी बता दिया है 10 गुना वाला भी, 5 गुना वाला भी, जो भी है ये सब आपको बाद में बात कर ली जाएगी। मेन फोकस अपना हम उठा के चलते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आप अगर बोलेंगे XIS के प्लेटफॉर्म पर, मैं आपको और वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर सोलिली आपको सिर्फ एग्ज़ाम पैटर्न की या कैसे प्रिपरेशन करनी है उसकी भी, ये इंट्रोडक्टिव वीडियो है थोड़ा सा, तो इसको हम थोड़ा सा फास्ट रखेंगे। आइए नेचर ऑफ वर्क के ऊपर आ जाते हैं हम। ठीक है, नेचर ऑफ वर्क के अंदर, ठीक है, यू विल बिल्ड योर कैरियर इन नेशनल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही देसी भाषा में बताऊंगा कि भाई वर्कलोड इसमें कंपैरेटिवली बाकी जॉब से कम रहता है, क्योंकि इसका जो नेचर ऑफ वर्क है वो बहुत ही वर्सेटाइल है, बहुत ही डायनामिक है, एकदम मोनोटोनस नहीं है। कहने का मतलब है कि आप आज कुछ काम कर रहे हैं तो कल कुछ और काम करेंगे, परसों कुछ और काम करेंगे, आप महीने के 30 में से 25 दिन अलग अलग काम करेंगे, तो आप बिल्कुल बोर नहीं होने वाले हैं। एकदम मोनोटोनस जॉब नहीं है। सेम जो जॉब होती है ऑफिस की 9 to 5 टाइप की, बिल्कुल जॉब नहीं है। मैं आपसे वो पहले बता देता हूँ कि 9 to 5 की जॉब इसको मत समझिए, बट ये 24 आवर की भी जॉब नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे भाई 24 आवर्स आप ड्यूटी पे रहते, नहीं। आपको पर्सनल टाइम भी खूब मिलता है, फैमिली टाइम भी खूब मिलता है, और काम भी आपका स्मूथली होता रहता है। इसके अलावा अगर आपके अंदर जान बची है, अगर आपके अंदर ताकत बची है कि भाई मुझे UPSC देना है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी 3-4 अटैम्प्ट दे चुके हैं, तो आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो लिखा है कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटेलिजेंस कलेक्शन, इंटरनल सिक्योरिटी, टेररिज्म, इंसर्जेंसी, कम्युनल टेंशन, वट एवर इट इज़, कहने का मतलब है कि वट एवर हैव एनीथिंग रिलेटेड टू the internal security or whatever have bearance upon the internal security comes under the purview of intelligence bureau. It means वो कोई भी चीज़ जिससे आपकी आंतरिक सुरक्षा प्रभावित होती है, उसको अफेक्ट करती है, वो सब चीज़ें IB करती है। बशर्त है कि आप किस जगह पर पोस्टेड हैं। जब बात पोस्टिंग की आ गई तो मैं यही बता देता हूँ, प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया होता है। तो अगर किसी को होम सिकनेस है या फिर कोई सोचता है कि नहीं मुझे घर में पोस्टिंग चाहिए, तो मैं अभी बोलता हूं कि आप फिर इस जॉब के लिए मे भी सूटेबल नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आपको होम पोस्टिंग नहीं मिलेगी, वो भी मिल जाएगी, लेकिन आपको कंट्री वाइड आपको सर्व करना पड़ेगा, आपको टफ़ टेरेन में भी सर्व करना पड़ेगा, आपको टफ़ कंडीशंस में भी सर्व करना पड़ेगा। लेकिन ये सब बोल के मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। टफ़ टेरेन, टफ़ कंडीशन का मतलब है कि मे बी आपको हिली एरियाज़ में, नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन आपको जैसे बोलते हैं ना, जान का ऐसा कुछ खतरा नहीं है, आप सब मैनेज कर लेते हैं। आपको ऐसे सेटअप में रखा जाता है, आपको सब कुछ कोई इशू नहीं होता है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सर्विंग हूँ, और मैंने बोला आपको यहाँ पर मैं सर्व कर चुका हूँ इन टफ़ टेरेंस में, टफ़ कंडीशंस में, ये सब, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है वर्क सेटिंग, फील्ड इंटेंसिव, डेस्क बेस्ड, मिक्स्ड, क्यों? क्योंकि आपका फील्ड काम रहेगा, आप एग्जीक्यूटिव कैडर से जाएंगे तो फील्ड में आपका काम रहने वाला है। फील्ड में मतलब आप लिटरली फील्ड में रहते हैं। जो आप फिल्में देखते हैं, अभी लेटली एक आई है स्पेशल ऑप्स, तो उतना तो खैर क्या बोलते हैं कि उतना तो फिल्मी चीज़ें नहीं होती है रियल लाइफ में, लेकिन समझिए कि उसी लाइन के ऊपर उसी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए और थोड़ा सा ड्रामा कम कर दीजिए, वैसा ही कुछ काम रहता है। मतलब इंटरेस्टिंग काम रहता है, आप इस जॉब को एंजॉय करेंगे, ये मेरा आपसे एकदम वादा है। हाँ, बस आप 9 to 5 टाइप का आपका माइंडसेट नहीं हो। अगर आपको 9 to 5 टाइप का माइंडसेट नहीं है, अगर आपको डाइवर्सिटी पसंद है, आपको डायनामिक लाइफ पसंद है, तो दिस जॉब वेलकम्स यू एंड इट वेलकम्स यू विद होल हार्ट, एंड आई कैन अश्योर यू दैट दिस जॉब विल गिव यू द फुल like immense satisfaction if you are tired of the preparation I'm telling you. Okay, if we talk about the salary and other perks, वो ऑलरेडी मेंशन्ड, आप देख लीजिएगा, जैसा इसमें है वैसा ही है, उसमें प्लस ही समझिए। इस ग्रेड पे के ऊपर इतनी सैलरी, इस टाइप की आपकी वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ बैलेंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगेन थोड़ी सी आपको मुश्किल आ सकती है, आपकी पोस्टिंग शायद कुछ ऐसी जगह पे होगी, आप दिल्ली के हैं, आपको भेज देंगे आप Tier 4 सिटी में,
कुछ सुविधाओं से आपको मतलब अभाव आपको महसूस हो सकता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए। लेकिन बाकी साइड, सी एट द ब्राइट साइड, लुकिंग एट द ब्राइटर साइड, आपको इस जॉब में बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग हमने बात कर ली है भाई, पैन इंडिया है, कहीं भी आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि परमानेंट स्टेशन नहीं होता है, आपको डिपेंड करता है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में है तो 2 साल के बाद आपकी पोस्टिंग आ जाएगी, लेह लद्दाख में है तो भी 2 साल के बाद आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग मिल जाती है आपको, दूसरी जगह आप चले जाते हैं। ठीक है, और इसमें ज़्यादा ट्रांसफ़र आप नहीं फेस करते हैं। पहला आपका ट्रांसफ़र यूजुअली 2-3 साल में आता है, उसके बाद फिर आप जहाँ भी जाते हैं, जिस स्टेट में जाते हैं, यूजुअली आप वहाँ पर अच्छे से 8-10 साल तक रह जाते हैं, यूजुअली रह जाते हैं, अनलेस आप खुद डिमांड ना करें कि हमको कहीं और जाना है, ऐसा कुछ करके। ठीक है, ट्रांसफ़र इसमें जैसे तो लिखा है फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का मतलब ये नहीं है कि हर 2-3 साल में, यूजुअली जैसे भाई CAPF या जो मिलिट्री है उसमें होता है कि 3 साल का टेन्योर ख़त्म हुआ दूसरी जगह भेज दिया, इसमें यूजुअली नहीं होता है। आप एक स्टेट में जाते हैं, वहाँ थोड़ा सेटल डाउन कर सकते हैं, 5 से 10 साल तक भी आप आराम से रह जाते हैं। प्रमोशन इसमें फास्ट है, थोड़ा स्टेगनेशन है, फास्ट है। पहला प्रमोशन आपका ACI 2 से ACI 1 का थोड़ा सा फास्ट रहने वाला है, विद इन 3-4 ईयर्स आप ACI 1 बन जाएंगे। थोड़ी सैलरी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन थोड़ी सी आपको पावर भी मिल जाएगी। ठीक है, अब पावर से मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपको कुछ, एक होता है ना कि पावर का नेगेटिव वाला कॉनोटेशन मत लीजिएगा। पावर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तो थोड़ा सा आपकी पावर भी बढ़ती है, मतलब आपकी थोड़ी पहुंच भी बढ़ती है। ठीक है, हाँ, दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि आप इस जॉब में आके, जो मान लीजिए आप IAS या IPS तो नहीं बन पाए, मान लीजिए भगवान करे आप बन जाएं सभी जो भी बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आप उनके साथ टच में रहने वाले हैं, तो एक आप थोड़ी सी स्यूडो टाइप की लाइफ जी सकते हैं कि मान लीजिए आप वीकली आप SP से मीटिंग कर रहे हैं, DM से मिल रहे हैं, वो आपको थोड़ी प्रेफरेंस देते हैं। SP DM आपको बोलता है, आप उनसे मिलने जाते हैं तो थोड़ा सा आपको प्रेफरेंस दी जाती है, आप उनसे बात करते हैं, लाइजन मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, सो मैंने एक वर्ड बोला लाइजन। लाइजन मीन्स आप जो इंटर और इंटर एजेंसीज़ हैं, इंटर डिपार्टमेंट है, उनके साथ आपकी एक रेपो बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि एक IB के जो पर्सनल है उसकी एक अलग एक रिस्पेक्ट होती है, अलग एक रेपो होती है। हर कोई आपको एंटरटेन करता है, एड्रेस करता है, आपको कोई नेगलेक्ट नहीं करता है। अब मे बी कुछ आपके दोस्त यार कुछ होंगे जो आपको बोलते होंगे कि नहीं कोई नहीं पूछता है, ऑफिस में जाते हैं कोई आपको अटेंशन भी नहीं देता है, तो देखिए वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। लेकिन हाँ, इंटर और इंटर एजेंसी में आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, जो आपकी जो काउंटर पार्ट और एजेंसीज़ है वहाँ भी आपका अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा, लियाजन अच्छा मेंटेन हो जाता है, और आप इस जॉब में रहते हुए बहुत सारे उन लोगों से मिल लेंगे जो अदर जॉब में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। मे बी आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत बड़े बड़े डिग्नेटरीज़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े नेता लोग भी होते हैं, अगर आप मतलब इच्छा रखते हैं उन सब चीज़ों में तो भी आपको मौका मिल जाता है। और इस जॉब के अंदर आपको थोड़ा सा एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी फील होती है कि मान लीजिए PM का विजिट है तो आप एकदम फॉरमोस्ट एजेंसी होती है SPG के साथ आप हैंड टू हैंड एकदम काम करते हैं। SPG के साथ मिलके जब भी PM की विज़िट होती है तो उसकी विज़िट की सारे जो भी अरेंजमेंट्स हैं उनको इंश्योर करने में आप IB के पर्सनल आप रिप्रेजेंट करते हैं IB को, उनके साथ रहते हैं टीम में। जब एक पोस्ट पे चले जाते हैं प्रमोशन के बाद तो आप जैसे गेस्टेड हो जाते हैं तो आप खुद उसको लीड करते हैं उस पूरे अरेंजमेंट को, तो आपको उस टाइम पे एक बहुत अच्छा एक फील आती है कि हाँ भाई हम भी कुछ लाइफ में अचीव कर चुके हैं, और काफ़ी बड़े बड़े लोगों से आपको उठना बैठना भी हो जाता है। ठीक है, अब जो मोटी मोटी बात है हम बात करते हैं कि भाई हम इस कैरियर को क्यों चूज़ करें। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है प्रेस्टीज और नेशनल सर्विस के बारे में, जॉब स्टेबिलिटी, कैरियर ग्रोथ, सब कुछ मैंने, डाइवर्स रोल पॉलिसी, इनपुट, लियाजन, एक्सपोजर, सब मैंने बता दिया। अब मैं बात करता हूँ आपको एक अलग तरीके से, क्यों इस जॉब को चूज़ करें। आप इसलिए करें क्योंकि इस जॉब में आपकी नॉलेज की कदर है। अगर आप एक भाई UPSC की तैयारी की है तो आपके पास नॉलेज है ना, आप उस नॉलेज को यूज़ करके अपना एक खुद का एक ऐसा अस्तित्व है, एक ऐसी रेपुटेशन बिल्ड कर सकते हैं विद इन डिपार्टमेंट, आउटसाइड डिपार्टमेंट, कि आपको इज्जत मिलने वाली है। आप एक SP से बैठते हैं तो SP के टाइम लेवल का इंटेलेक्ट अगर आप रखते हैं, उस टॉपिक्स पे आप बात करते हैं, कल को आप मिलिट्री सेटअप पे किसी मेजर कर्नल के साथ बैठते हैं, उस टाइप की आप नॉलेज रखते हैं, उस टाइप की आप बात रखते हैं, तो आपकी एक रेपो बिल्डिंग होती है, एक लियाजन मेंटेन होता है, आपको काम करने में मज़ा आता है। पहली चीज़, दिस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ योर नॉलेज, यूटिलाइजेशन एज इन नॉलेज शेयरिंग,
ठीक है भाई, आप होता ना कि आप सेम इंटेलेक्ट के टाइप लोगों से या आप फ्रेंडशिप करना चाहते हैं कि भाई हाँ उसी एक जोन होता है, तो आपको एक जोन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, आपका नॉलेज की यहाँ पे रिस्पेक्ट है, काम में भी, अदर देन काम भी। दूसरा रिस्पेक्ट तो आपकी होती है। कैरियर अपॉर्चुनिटी, जैसा कि मैंने बताया 4600 ग्रेड पे, मैं ये तो नहीं कहता कि आईएएस के बराबर है। हाँ, सैलरी अगर आप सिर्फ रो सैलरी की बात करें तो आपको ग्रुप ए ऑफिसर जो लेवल 10 डायरेक्ट जाता है उसके इक्विवेलेंट इसकी रो सैलरी है। मैं रो सैलरी की बात कर रहा हूँ, अदर पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उस लिहाज से भी ये सैलरी वाइज भी आपको बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव ये जॉब है। ठीक है, कैरियर अपॉर्चुनिटी हैं इसके अंदर, आप बहुत अच्छा काम करेंगे, आपको बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिलता है, आपको पुलिस मेडल, आपको प्रेसिडेंट मेडल, आपको सब कुछ मिलता है। ठीक है, आपने शायद सुना होगा करगिल वार था तो उसके अंदर आईबी का इनपुट था। मतलब कुछ कुछ मैं चीज़ें सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसमें बहुत सारे लोगों को रिकॉग्निशन मिला और वो बहुत अच्छे पोस्ट पर अभी हैं। जब आप डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, कुछ कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जो मैं आपको अभी नहीं बता सकता हूँ कि ड्यू टू नीड टू नो बेसिस, एक आपको पता है थोड़ा सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, तो आपको उसी हिसाब से चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। बाकी चीज़ें भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। आपके कुछ भी डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिए। XIS के यूट्यूब चैनल पे, इस वीडियो पे, जहाँ पर भी, या और भी फैकल्टी से अगर आप हैं तो उनसे आप बात कीजिए। कुछ भी डाउट हैं आपके, हर एक डाउट को एड्रेस किया जाएगा और आपके फर्दर प्लान्स भी डिवाइस किए जाएंगे कि आप जब तैयारी करते हैं। देखिए 90% तैयारी तो आपने कर रखी है या कर रहे हैं, हम 10% आपको बताएंगे कि क्या चेंज करना है ताकि आपको एज मिल जाए, कैसे आपके 55 से 65 बन जाए। मैं कोई जादू की छड़ी तो नहीं दूंगा भाई, सीधी सी बात है। मैं इस एग्ज़ाम में बैठ चुका हूँ, इसलिए मैं शायद आपको बता पाऊँगा कि क्या करें और क्या ना करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिस भी टॉपिक पे ऊपर करना होगा, और आपके कमेंट सेक्शन में मैं एकदम आपको एड्रेस करूँगा जो भी आपके डाउट रहेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो और भी किसी तरीके से आपसे मैं जुड़ूंगा। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।